खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। एएनटीएफ का बाड़मेर में सिंथेटिक नशे पर फिर से ब्रज प्रहार। जहर की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू होने के पूर्व नेस्तनाबूत पिच। आपको बता दें कि जयपुर एटीएस एवं एएनटीएफ महानिरीक्षक पुलिस श्री विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एमएन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन के बाद लगातार कार्रवाइयां करते हुए नशे के तस्करों की कमर तोड़ दी। इसी क्रम में नशे के कारोबार का गढ़ मारवाड़ क्षेत्र के बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र से अवैध मादक द्रव्यों एवं सिंथेटिक नशे की लैब पकड़ी। बड़ी मात्रा में केमिकल व पाउडर जब्त व एक आरोपी दस्तयाब किया। बता दें कि एएनटीएफ टीम को आज सूचना मिली कि बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव के सुनसान धोरों में बंद कमरे में अवैध सिंथेटिक नशे की लैब चल रही है। टीम द्वारा सूचना की तस्दीक हेतु बावड़ी गांव के सुनसान इलाके में पहुंची तो धोरों के बीच एक टीन सेट से बना एक कमरा नजर आया, जहां कई गाड़ियों के आने जाने के निशान व कमरे के बाहर केमिकल के ड्रम व कई प्रकार के उपकरण दिखाई दिए। टीम कमरे के नजदीक पहुंची तो एक व्यक्ति कमरे के अंदर संदिग्ध हरकत करता नजर आया। टीम ने कमरे को चारों ओर से घेराबंदी कर दी। टीम की घेराबंदी देखकर आरोपी कमरे से निकल कर भागा, जिसे टीम ने तुरंत दबोच लिया। छापेमारी के दौरान परिसर की तलाशी लेने पर नीले ड्रमों व जरीकेनों में एमडी ड्रग बनाए जाने की सामग्री, आपको बता दें कि एमएचएल, टोलविन, एचसीएल, कास्टिक सोडा बरामद किया। आरोपी भगाराम 10वीं की पढ़ाई पूरी कर बाड़मेर से आईटीआई करने के बाद लोको पायलट बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया। कुछ महीने मन लगाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। फिर एक दिन अपने स्कूल के दोस्त की शादी समारोह में बातों ही बातों में शराब तस्करी बाबूलाल से जान पहचान हो गई। भगाराम की बाबूलाल शराब का बड़ा तस्कर था, जिसने बड़ा पैसा कमाने का लालच देकर तस्करी की दुनिया से अनजान भगाराम को अपने जाल में फंसा लिया और शराब तस्करी के धंधे में धकेल दिया। भगाराम बाबूलाल के ट्रक पर खलासी का काम करता और ट्रक में हरियाणा से सस्ती अवैध शराब भरकर राजस्थान के रास्ते से गुजरात में शराब सप्लाई कर शराब तस्करी के प्रत्येक चक्कर पर 10 से 15,000 रुपए कमाता था। भगाराम शराब की तस्करी में पकड़े जाने पर 1 साल रापट जेल में बंद रहा और जेल में ही एक अन्य शराब तस्कर शैलेश से जान पहचान हो गई। भगाराम जेल से बाहर निकलने पर शैलेश व उसके साथ लक्ष्मण देवासी 6 अवैध गोदाम खोलकर शराब तस्करी का काम करने लग गया। जेन जेड यानी जूमर्स पीढ़ी को भस्मासुर बनाने की जो यह बूटी है, मेफेड्रोन यानी एमडी, जो इस पूरी पीढ़ी के विनाश द्वार के रूप में सामने आ रही है। यह एक ऐसी नशे की सामग्री है जो नशा नहीं बल्कि जहर है। सिर्फ दो खुराकों के बाद ही एक युवा इस लत का ऐसा शिकार होता है कि आगामी 2 से 3 वर्षों में वो अपनी वित्तीय व्यवस्था, अपने परिवार और फिर अपने स्वास्थ्य और फिर अपने जीवन का समूल नाश कर देता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों से इस एमडी की बूटी ने, इस परिष्कृत मादक पदार्थ ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य पर एक अंधकार की परत, अंधकार का एक पूरा आवरण लपेट दिया है। और यही कारण है कि अब सारी प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे वो एनसीबी हो, सीबीएन हो, डीआरआई हो, राज्य पुलिस हो, एएनटीएफ हो, एटीएस, हम सब इस एमडी के महादानव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और उसी क्रम में पिछले करीब 6 महीने में 1.5 दर्जन ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है, उन्हें विघटित किया गया है। उसी की आगामी कड़ी में ऑपरेशन मक्षिका पात चलाकर एएनटीएफ की विशेषकर बाड़मेर टीम ने बाड़मेर के चौहटन इलाके से एमडी बनाने के एक बड़े उत्पादन केंद्र एवं उससे संबंधित रसायनों का भंडाफोड़ कर उनको ध्वस्त कर इस महाप्रकोप को साधने के
प्रयासों में एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। भगाराम पुत्र रिजुलाल नाम का यह व्यक्ति, जो पहले शराब तस्कर था, ITI की पढ़ाई करके शराब तस्करी के धंधे में रहा, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे शराब तस्करी के हुए, भागता भागता फिरा, कर्ज में डूबा और फिर इसके मन में यह काला षड्यंत्र बुना इसने और MD बनाने की फैक्ट्री चौहटन इलाके में रोहिड़ा गांव में बनाने का इसने प्रयास किया। भारत सरकार ने बहुत सारे रेड फ्लैग्स, संकेतन चिन्ह जारी किए हैं संदिग्ध स्थलों के, जिन संकेतों के आधार पर माना जा सकता है कि वहां MD का उत्पादन किया जा रहा हो, और उन्हीं एक संकेत का अनुसरण करते हुए रोहिड़ा की ढाणी तक पहुंची NTF की टीम और वहां से भारी मात्रा में MD बनाने के पूर्ववर्ती जनक रसायन, प्रिकर्सर केमिकल्स और कुछ संयंत्र बरामद कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। जो संयंत्र बरामद किए गए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि करोड़ों की MD इससे उत्पादन की जा सकती थी और उस करोड़ों के MD के माध्यम से कई लाख व्यक्तियों को MD की खुराक मुहैया करा सकने में यह रसायन सक्षम थे। मिले रसायनों में मिथाइल सल्फोमिथेन, टॉल्विन, हाइड्रोक्लोराइड, कास्टिक सोडा और कई सारे अन्य सामान हैं। कहा जाता है कि 2 दिन पूर्व सेड़वा इलाके में जो MD की फैक्ट्री उद्भेदित हुई थी, उससे इनका निकट संपर्क था और यह एक नेटवर्क बनाकर, एक संजाल बनाकर पूरे इलाके को, पूरे मारवाड़, मेवाड़ और राजस्थान के दुर्गम स्थलों को MD के जहर से लैस कर देने की और पूरी एक पीढ़ी को अस्त व्यस्त और लस्त पस्त कर देने की यह बड़ी कुत्सित साजिश जो बड़े पैमाने पर चल रही है, और हाथ धोकर, कमर कसकर सभी प्रवर्तन एजेंसियां, राज्य पुलिस की सारी इकाइयां, विशेषकर NTF इनके पीछे है और इन लगातार मिल रही सफलताओं के आधार पर हम यह कह सकने में सक्षम हैं कि हम बहुत जल्दी इस MD के महाप्रकोप से अपने राज्य को सुरक्षित निकाल लेने में और युवा पीढ़ी का भविष्य बचा सकने में सक्षम होंगे। हम लोग रेड फ्लैग्स के बारे में, संकेतन चिन्हों के बारे में एक मार्गदर्शिका भी जारी कर रहे हैं जो जनमानस तक पहुंचेगी और किसी भी जनसाधारण को, किसी भी आम व्यक्ति को यदि उन संकेतों से मिलता जुलता कोई भी परिसर या कोई भी कारखाना दिखे तो पुलिस को सूचित करें ताकि हम उसका समय रहते उद्भेदन करके समाज को इस जहर के प्रकोप से बचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।